नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सदानंद योगी 7। Although I was in Kurnool in 1975 and Kurnool Swamiji also arrived around the same time, I could met him only on January 1st, 1981. I suppose he came to Kurnool to oversee my spiritual growth, to prepare me for my spiritual career, to facilitate the walk-in operation which happened in 1979. Once I met him, it was such a blessing. Wherever I would be in Kurnool, I would be with Swamiji. Finally, one day on April 16, 1983, he told me, Swash, I am going, prepare my samadhi, my purpose is over. So we went about scouting for places. Finally, a place was identified near Nandaviram village, near Bagganpalli, and Swamiji left the body on May 22nd, 1983. And I took the physical body in our company's vehicle to Nandaviram and completed the proceedings. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Sadanan Yogi 7. Although I was in Kurnool in 1975 and Kurnool Swamiji also arrived around the same time, I could met him only on January 1st, 1981. I suppose he came to Kurnool to oversee my spiritual growth, to prepare me for my spiritual career, to facilitate the walking in operation which happened in 1979. Once I met him, it was such a blessing. Wherever I would be in Kurnool, I would be with Swamiji. Finally, one day on April 16, 1983, he told me, Swash, I am going, prepare my samadhi, my purpose is over. So we went about scouting for places. Finally, a place was identified near Nandaviram village, near Banganpalli, and Swamiji left the body on May 22nd, 1983. And I took the physical body in our company's vehicle to Nandaviram and completed the proceedings. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। सदानंद योगी 7वां अध्याय। हालांकि मैं 1975 में कर्नूल में था और कर्नूल स्वामी जी लगभग उसी समय आए थे। मैं उनसे केवल 1 जनवरी 1981 को मिल सका। मुझे लगता है यह मेरे आध्यात्मिक विकास की देखरेख करने के लिए आए थे, मेरे आध्यात्मिक कार्य के लिए तैयार करने के लिए आए थे और सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नूल आए थे। वॉक इन ऑपरेशन जो 1989 में हुआ था, एक बार जब मैं उनसे मिला तो यह एक आशीर्वाद था। मैं कर्नूल में जहां भी रहूंगा, स्वामी जी के साथ रहूंगा। आखिरकार एक दिन 16 अप्रैल 1983 को उन्होंने मुझे कहा, सुभाष, मैं जा रहा हूं, मेरी समाधि तैयार करो, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए हम सब स्थानों की खोज में लग गए। अंत बंगनपल्ली के पास नंदाविरा गांव के पास एक जगह की पहचान की गई और स्वामी जी 22 मई 1983 को शरीर छोड़ दिया और मैं भौतिक शरीर को कंपनी की वाहन में नंदाविरम लेके गया और कार्रवाई पूरी की। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते और समझते हैं। सदानंद योगी 7वां अध्याय। यहाँ पत्री सर सदानंद योगी के 7वें चैप्टर में बता रहे उनके बारे, जिन्हें हम कर्नूल स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पत्री सर कह रहा है कि जब 1975 में कर्नूल में था तो उसी समय कर्नूल स्वामी जी यानी सदानंद योगी जी उसी समय आए थे। मैं उनसे केवल 1 जनवरी 1981 को मिल सका। मुझे लगता है कि वो मेरे आध्यात्मिक विकास की देखरेख करने और आध्यात्मिक कैरियर की तैयार करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए वो कर्नूल आए थे। 1989 में जब वॉक इन ऑपरेशन हुआ था पत्री सर का, एक बार जब उनसे मिला तो वह यह एक आशीर्वाद था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, मैं कर्नूल में जहां भी रहूंगा तो स्वामी जी के साथ रहूंगा। यह पत्र सर की अपनी एक चाह थी कि जहां भी स्वामी जी रहेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। एक गुरु के प्रति प्रेम, एक गुरु के प्रति उनका एक सम्मान था। आखिरकार एक दिन 16 अप्रैल 1983 को उन्होंने पत्री सर को कहा, सुभाष, मैं जा रहा हूं, मेरी समाधि तैयार करो, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए हम स्थानों की खोज में लग गए। इस सूचना के
सुनकर पत्री सर उस समाधि के स्थान की खोज में लग गए। तब उन्होंने बंगनपल्ली के पास नंदाविरक गांव के पास एक जगह की पहचान की गई और स्वामी जी ने 22 में 1983 को अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। और तब पत्री सर उस भौतिक शरीर को जिस कंपनी में कार्य करते थे, करमंडल एक्स फर्टिलाइजर लिमिटेड में, तो उसमें उस गाड़ी में भौतिक शरीर को लेकर वो नंदाविरम गए और सारी कार्रवाई पूरी की। दोस्तों, यहाँ पत्री सर ने अपने गुरु सदानंद योगी जी के बारे में उनसे मुलाकात, उनके साथ जो अनुभव, जो उनके द्वारा जो विचार सारे हमारे साथ पत्री सर ने साझा किया। दोस्तों, यहाँ इस अध्याय के माध्यम से हमें ये अनुभव मिलता है कि गुरु के प्रति कितना प्रेम पत्री सर को था, उसी तरह हमें भी अपने पत्री सर के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो भी पत्री सर ने हमें ज्ञान दिया, ध्यान दिया, तो उन चीजों को हम अनुभव करके लोगों तक ईमानदारी के साथ घर घर तक पहुंचाने का हम कार्य करें। ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति, शाकाहार और पिरामिड, जो पत्री सर का एक विजन था, जो मिशन था, उन चीजों को हम भी उन चीजों को अनुभव कर ईमानदारी के साथ लोगों तक ये बात पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।